शूद्रों के साथ तुमने क्या किया 10,000 वर्षों में? और तुमने ही नहीं, तुम्हारे राम ने क्या किया? तुम्हारे राम ने एक शूद्र के कानों में शीशा पिघलवा के भरवा दिया, और अब भी तुम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहे चले जाते हो। तुम्हें शर्म भी नहीं लगती, संकोच भी नहीं लगता। और मजा तो यह कि शूद्र भी राम के मंदिर में प्रवेश करने को लालाए थे। और महात्मा गांधी और विनोबा जैसे लोग आंदोलन चलाते हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। किसके मंदिर में? यही राम का मंदिर, जिसने कि शूद्र के कान में इसलिए शीशा पिघलवा दिया कि इसने चोरी से वेद वचन सुन लिए थे। कौन सा गुनाह किया था? वेद पर किसी की बपौती? शूद्र को हक नहीं परमात्मा का स्मरण करने का, परमात्मा को पाने का? स्त्रियों के साथ तुमने क्या किया है, जरा सोचो तो। स्त्रियों को बिल्कुल मिटा ही डाला, उनका सारा व्यक्तित्व नष्ट कर दिया, उनकी आत्मा नष्ट कर दी। जैन धर्म में हिसाब है कि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं हो सकता। स्त्रियों को, जैन शास्त्रों को जला देना चाहिए, मगर वही स्त्रियां मूढ़ों की तरह जैन मुनियों के चरणों में बैठी सेवा कर रही। गौतम बुद्ध ने वर्षों तक स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी। जब भी दीक्षा के लिए कहा गया उन्होंने इंकार कर दिया। सिर्फ पुरुषों को दीक्षा, स्त्रियों को दीक्षा नहीं। क्यों? क्या स्त्रियों से ऐसा डर है? क्या ऐसी घबराहट है? और अगर इतनी घबराहट है तो क्या खाक तुम्हारे भिक्षु सन्यास को उपलब्ध हुए? क्या उनको ध्यान उपलब्ध हुआ है जो स्त्रियों से ऐसे डरे हुए? और मजबूरी में, क्योंकि बुद्ध की सौतेली मां ने जब मांगा, उसको इंकार न कर सके। तुम बातें तो करते हो अपने पराये की, कि कौन अपना कौन पराया, मगर बुद्ध को भी औरों की स्त्रियां, औरों की माताएं, उनको इंकार कर दिया। खुद की सौतेली मां आई दीक्षा लेने तो उसको इंकार नहीं कर सके। और चूंकि अपनी सौतेली मां को दिया तो फिर और स्त्रियों के लिए दरवाजा खुल गया। जिस दिन उन्होंने स्त्रियों को दीक्षा दी, उस दिन बुद्ध ने क्या कहा याद करना। बुद्ध ने कहा कि अगर मैं स्त्रियों को दीक्षा न देता तो मेरा धर्म 5000 साल चलता, अब मुश्किल से 500 वर्ष चलेगा। स्त्रियों का अपमान तुम सोचते हो? किस किस तरह से अपमान किया जा रहा है। राम सीता को बचा के लौटते हैं लंका से, तो वाल्मीकि की रामायण में जो वचन है बड़े अभद्र हैं, राम को शोभा नहीं देते। कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको कहते हो उसको तो शोभा नहीं देते। राम ने क्या कहा? राम ने कहा, ए स्त्री, तू ये मत समझना कि मैंने तेरे लिए युद्ध किया है। ठीक ही कहते हैं, स्त्री के लिए कौन युद्ध करता? पैर की जूती। फिर युद्ध किस लिए किया है? युद्ध इसलिए किया कुल मर्यादा के लिए, कुल की प्रतिष्ठा के लिए। यह कुल का अहंकार, रघुकुल, उसकी प्रतिष्ठा के लिए युद्ध किया है, सीता को बचाने के लिए नहीं। और फिर सीता से कहा कि अग्नि परीक्षा दो। चलो मान ले कि भय है कि सीता अकेली थी रावण के हाथ में, पता नहीं रावण के साथ कुछ अनैतिक संबंध बन गया हो। चलो ठीक, अग्नि परीक्षा हो ले। लेकिन राम भी तो इतने दिन अकेले रहे थे। अगर परीक्षा ही देनी थी तो दोनों को साथ साथ देनी थी, ताकि सीता को भी भरोसा आ जाए कि इतनी देर पतिदेव अलग रहे, क्या किया क्या नहीं किया क्या पता। लेकिन स्त्री को तो यह पूछने का हक ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। पुरुष पुरुष है, पुरुष बच्चा, उसकी बात ही और। स्त्री की परीक्षा ले ली और खुद का क्या भरोसा है। लेकिन हमें स्त्रियों को इस तरह दबाया, उनकी जबान काट दी कि सीता को यह भी न सूझा कि कहती कि आओ तुम भी साथ, जैसे भांवर साथ साथ डाली थी, ऐसे हम दोनों ही अलग रहे इतने दिन।
तुम भी न मालूम अंदरों बंदरों के साथ किन किन के साथ रह, क्या किया क्या नहीं किया क्या पता। तो दोनों ही साथ गुजर जाएं, परीक्षा ही है तो पूरी हो जाए। तो सीता की परीक्षा हुई, राम की परीक्षा नहीं हुई। ये पुरुष के अहंकार से पीड़ित देश है। इसमें स्त्री के साथ जैसा अनाचार हुआ है उसको देख के इसे नैतिक नहीं कहा जा सकता। और फिर एक दुब्बड़ ने कह दिया अपनी पत्नी को कि तू रात भर कहां रही, मैं कोई राम नहीं हूं कि तुझे घर में रख लूं, निकल जा। बस इतनी सी बात से राम ने अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी सीता को जंगल में फेंकवा दिया। और तुम नैतिक मूल्यों की बात करते हो। अगर जाना था तो फिर दोनों ही चले जाते जंगल, लेकिन राज्य को नहीं छोड़ा, धन को नहीं छोड़ा, पद को नहीं छोड़ा, प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ा, स्त्री को छोड़ दिया। यह अहंकार का बचाव है और कुछ भी नहीं। ये अहंकार पर जरा भी आंच ना आए, कोई ये ना कह सके कि राम ने स्त्री को घर में रख लिया। और अग्नि परीक्षा का क्या हुआ? अग्नि परीक्षा सीता ने दी थी, इन सज्जन ने दी भी नहीं थी, और उसी को घर से फेंकवा दिया। और अहंकार को बचाने के लिए कि कोई ऐतराज न कर सके, कोई संदेह खड़ा न कर सके, कोई शंका न उठा सके, गर्भिणी स्त्री को जरा भी ख्याल नहीं, और नैतिक मूल्यों की बातें करते हो। तो मुझे तो कोई नैतिक मूल्य नहीं दिखाई पड़ते। शूद्रों के साथ ब्राह्मणों ने जो व्यवहार किया है, इससे बड़ी अनीति कहीं भी नहीं हुई। हां, अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे शास्त्रों में लिखी, मगर अच्छी अच्छी बातें लिखने से कोई नैतिक नहीं होता। अच्छी अच्छी बातें दुनिया के सब शास्त्रों में लिखी, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस्लाम शब्द का अर्थ होता है शांति का धर्म, लेकिन मुसलमानों ने दुनिया की शांति नष्ट की। नाम से क्या होता है? जीसस ने कहा है प्रेम परमात्मा है, और ईसाइयों ने जितने कत्लेआम किए दुनिया में, और जितने जिहाद लड़े, और जितनी हत्याएं की, किसी ने भी नहीं की। शास्त्रों से क्या होता है? शास्त्र तो बड़े बड़े प्यारे वचन लिख देते। अरे प्यारे वचन लिखने में क्या हर्ज लगता है? कोई दाम लगते, कोई अड़चन आती, सुंदर सुंदर कविताएं रचने में कौन सी मुश्किल है? मगर जीवन क्या सबूत देता है? जीवन तो कुछ और सबूत दे रहा है। मैं जीवन को देखता हूं, मैं तुम्हारे शास्त्रों को नहीं देखता, और मैं तुम्हारे शास्त्रों और तुम्हारे जीवन में बुनियादी विरोध पाता हूं। और तुम असली चीज हो, शास्त्र का क्या है? तुम पूछते हो पश्चिमी फिरंगियों ने तो सैकड़ों वर्षों तक हमें लूटा, हमारा रक्त चूसा, और हमारी पवित्र मानसिकता में अपनी भोग लिप्सा से भरी दूसरी संस्कृति के कीटाणु छोड़ गए। क्या तुम सोचते हो खजुराहो, कोणार्क को पुरी के मंदिर फिरंगियों ने बनवाए? क्या तुम सोचते हो कोक शास्त्र फिरंगियों ने लिखा? क्या तुम सोचते हो वातनसायन का कामसूत्र फिरंगियों ने लिखा? ऋषि वातनसायन कोई अंग्रेज थे? और ये पंडित कोक, जिनके नाम संभवतः कोका कोला चलता है, ये कश्मीरी ब्राह्मण थे जिनने कोक शास्त्र रचा। तुम किसको बातें कर रहे हो? दुनिया को पता भी नहीं था कोक शास्त्र का,